Professor Khan Romana from Zoology Department, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear student, I heartily welcome you in my lecture. Today I will teach you study of simple microscope. Students, first we discussed what is the microscopy or what is the microscope. The word microscope is derived from two Greek words. Micro means small and scope means to view. यानी इसका मतलब होता है किसी भी छोटी सी बारीक सी चीज़ को देखने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे जो है वो माइक्रोस्कोप कहा जाता है. Thus, microscope is an instrument designed for visual examination of a small object which cannot be examined by naked eye. यानी ऐसी कोई भी बारीक सी चीज़ जिसे हम नेकेड आई मीन्स हम आँख से नहीं देख सकती हैं, उसे देखने के लिए जो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो माइक्रोस्कोप कहा जाता है. There are different types of microscope such as simple, compound, phase contrast and electron microscope. Dear students, what is the microscopy? Microscopy is nothing but it is the study of different microscope. Whatever the type of the microscope, it may be simple, compound, phase contrast or electron microscope. Their study is collectively called as a microscopy. Now, we discuss about what is the simple microscope. Simple microscope is used when very small animal have to be dissected or for the magnification of the part. सपोज़ अगर आप लेबोरेटरी में कॉकरोच को डिसेक्ट करते हो, हनी बी को डिसेक्ट करते हो, तो उसके पार्ट्स को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है उसे जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है. A simple microscope is used to obtain small magnifications. It is usually used for study of microscopic algae, fungi and biological specimen. यहाँ पर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन से मुराद क्या है? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया हनी बी, सिल्क वर्म, कॉकरोच, इनका हम डिसेक्शन करते हैं, इसके पार्ट्स को हमें ऑब्जर्व करना होता है. तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है वो जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप होती है. सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स. लाइट सोर्स क्या होता है? मिरर होता है. तो वहाँ से जो वो लाइट जो वो पास होती है, कहाँ पर पास होती है? लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स passes through a thin transparent object. A biconvex lens magnifies the size of the object to get an enlarged virtual image. The image is viewed from the other side. तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उसमें जो वो लाइट जो पास होती है कहाँ से? उसमें जो वो बायकॉन्वेक्स लेंस होता है और उसकी वजह से जो वो कोई भी ऑब्जेक्ट, छोटी से छोटी चीज़ भी जो हमें कई गुना बड़ी दिखाई देती है और उस इमेज को जो हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं. Now you see the figure of simple microscope. When we see the structure of a simple microscope,
we see that simple microscope having various parts and their parts are classified into two categories. उसके जो हिस्से होते हैं उनको जो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. पहला पार्ट जो होता है वो होता है मैकेनिकल पार्ट. अब अगर हम मैकेनिकल पार्ट की बात करते हैं तो मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं? These parts support the optical part and help in their adjustment for focusing the object. They include various component. तो मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं? जो मिरर या जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्कोप को उसको जो सपोर्ट करते हैं वो सारे पार्ट्स जो है वो क्या कहलाते हैं? मैकेनिकल पार्ट्स कहलाते हैं. मैकेनिकल पार्ट्स में जो पहला हिस्सा जो होता है इसको जो मेटल स्टैंड कहा जाता है. मेटल स्टैंड क्या होता है? जिसके ऊपर पूरा के पूरा माइक्रोस्कोप रखा हुआ होता है, सपोर्टेड होता है, उसे जो मेटल स्टैंड कहा जाता है. मेटल स्टैंड क्या होता है? इट हैज़ अ हेवी बेस प्लेट एंड वर्टिकल रॉड फिटेड टू इट which provides support and stability to the other part of the microscope. तो ये जो है वो एक मजबूत रॉड से बना हुआ हिस्सा होता है जो पूरे माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है और उसकी वजह से इसमें जो स्टेबिलिटी भी होती है. नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसको जो है स्टेज कहा जाता है. फिगर में आप देख सकते हो स्टेज क्या होता है. इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट fitted to the vertical rod. It has a central hole for light to pass from below. तो स्टेज क्या होता है आप फिगर में देख सकते हो. एक रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट का बना हुआ हिस्सा होता है. इसके बीच में जो वो होल होता है जहाँ से जो वो लाइट जो वो पास होती है, गुजरती है. Slide with specimen to be observed is kept on the stage. Whatever specimen जो भी चीज़ हमें देखना होता है उसको हम स्लाइड में रखते हैं और स्लाइड को जो है वो स्टेज के ऊपर रखकर जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है. In such a way that the specimen remains just on the central hole. Some microscope have a pair of standing wings. These all are the mechanical parts of the simple microscope. And the second part of the microscope is optical part. Optical part कौन से होते हैं? These parts are involved in passing the light through the object and magnifying its size. तो ऑप्टिकल पार्ट क्या होते हैं? जिनसे लाइट गुजरती है और वॉट एवर द ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ हमें देखना होती है उसकी साइज को बड़ा करने का काम करती हैं. तो वो हिस्सा जो वो ऑप्टिकल पार्ट्स कहलाते हैं. जैसे द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑप्टिकल पार्ट्स आर एज फॉलोज. कौन से हैं ये? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ मिरर. मिरर यानी आईना. ये क्या होता है? A plano-convex mirror is fitted below the stage to the vertical rod by means of a frame. It focuses the surrounding light on the object to be observed. तो मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है. स्टेज के ऊपर जो वर्टिकल रॉड की मदद से फिट होता है और वहाँ से जो है वो इट फोकसेस द सराउंडिंग लाइट. इतराफ की जो भी लाइट्स जो होती है वो मिरर पर फोकस होती है और उसकी मदद से जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें बड़ा और क्लियर जो वो दिखाई देता है. इस तरीके से जो वो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप. फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल पार्ट्स. Second part is called as a optical parts. Optical part is actually a functioning part
ऑप्टिकल पार्ट की मदद से जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को जो है वो देखने का काम करते हैं. After that, this is about the structure of the simple microscope. Now we see the principle of simple microscope. A simple microscope works on the principle that when a tiny object is placed within its focus, a virtual, erect, and magnified image of the object is formed at the least distance of distinct vision from the eye held close to the lens. तो माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करती है? वॉट एवर दी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ हमें देखना होती है उसे हम क्या करते हैं, उसको जो स्टेज के ऊपर रखते हैं और जो होल जो होता है वहाँ से हम उस चीज़ को देखते हैं थोड़े से फासले से, तो वो चीज़ जो है वो हमें जो है वो क्लियर दिखाई देती है लेंस के ज़रिए, लेंस की मदद से. इसके बाद जो है वो लास्ट वी सी यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं? फर्स्ट, the simple microscope is commonly used by watchmakers to see the magnified view of small parts of a watch. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोस्कोप है तो हम इसको सिर्फ लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी होता है. अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो वॉच मेकर्स जो होते हैं, जो घड़ियों की जो दुकानें होती है, वहाँ पर भी जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है. किसके लिए? टू सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ वॉच. छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो है वो वॉच मेकर्स जो होते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय द ज्वेलर्स टू सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द फाइन पार्ट ऑफ द ज्वेलरी. है ना, जो जेवरात होते हैं उसमें बिल्कुल बारीक बारीक से जो डिज़ाइन होती है, बारीक बारीक जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसे देखने के लिए भी ज्वेलर्स जो होते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ लेटर्स ऑफ अ बुक, टेक्सचर्स ऑफ फाइबर और थ्रेड्स ऑफ अ क्लॉथ. जिनकी नज़र कम होती है, रोशनी कम होती है, तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो होते हैं वो बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए, लेटर्स को वाज़े तौर पर देखने के लिए भी जो वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल. सॉइल को ऑब्जर्व करने के लिए भी जो वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा जो है वो इट इज़ यूज्ड बाय palmist to see enlarged view of lines of our hand. ऐसे लोग जो हाथों की लकीरें पढ़ते हैं, they also used such microscope to see the clear lines of our hands. इस तरीके से यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है. And lastly, simple microscope is used by skin specialists to find out various diseases of skin. पैथोलॉजिकल लैब में भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है. जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए? For knowing the causes of the skin diseases under the microscope, they observe the causative agent or pathogen which are responsible for causing the diseases. Dear student, this is about the simple microscope, its structure, its function, as well as its uses. Yes, thank you.